दोस्तों आईपीएल 2026 जैसे जैसे अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हर एक मुकाबला ऐसा लग रहा है जैसे कोई फाइनल खेला जा रहा हो। हर गेंद पर किस्मत पलट रही है, हर रन पर दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं और इसी हाई वोल्टेज रोमांच के बीच आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल अब सिर्फ एक टेबल नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां 10 की 10 टीमें प्लेऑफ की उस 4 कुर्सियों के लिए ऐसी भिड़ंत कर रही हैं जैसे आखिरी सांस तक लड़ाई हो। और इसी महायुद्ध की अगली कड़ी में सोमवार को लीग स्टेज का 47वां मुकाबला खेला गया। एक तरफ हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस, दूसरी तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। और जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ दोस्तों, मानो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में भूकंप आ गया। समीकरण ऐसे हिले कि पूरी कहानी ही बदल गई। तो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं मुंबई और लखनऊ टीम के आखिरी अब तक खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा है दोनों टीमों के जीत और हार का रोमांचक सफर। तो पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम की, जिसने अपने सीजन की शुरुआत कोलकाता के खिलाफ एक धमाकेदार जीत के साथ की थी। लगा था कि इस बार मुंबई फिर से तूफान मचाने वाली है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु और पंजाब के खिलाफ लगातार 4 हार। ऐसा लगा जैसे जीत ने मुंबई से मुंह मोड़ लिया हो। टीम बैकफुट पर, आत्मविश्वास चूर चूर। लेकिन फिर छठवें मुकाबले में गुजरात के खिलाफ जीत ने एक चिंगारी जरूर जलाई। उम्मीद की लौ फिर से जलती हुई नजर आई। लेकिन क्रिकेट की इस कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 7वें, 8वें और 9वें मुकाबले में चेन्नई, हैदराबाद और फिर चेन्नई के खिलाफ मिली हार की हैट्रिक ने मुंबई की रीढ़ तोड़ दी। टीम फिर से गहरे अंधेरे में चली गई। हर फैन के चेहरे पर सवाल, क्या ये वही मुंबई है जो कभी अजेय लगती थी? और अब जरा नजर डालो लखनऊ सुपर जायंट्स पर, जिनकी कहानी भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। दिल्ली के खिलाफ पहला मुकाबला हारकर शुरुआत जरूर खराब हुई, लेकिन उसके बाद हैदराबाद और कोलकाता को बैक टू बैक हराकर लखनऊ ने बता दिया था कि वो भी इस जंग में पीछे हटने वालों में से नहीं है। लगा कि टीम पटरी पर लौट आई है, लेकिन फिर जैसे किस्मत ने करवट ली और अगले 5 मुकाबलों में गुजरात, बैंगलोर, पंजाब, राजस्थान और कोलकाता के खिलाफ मिली लगातार शर्मनाक हार ने लखनऊ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। टीम बिखरती हुई नजर आई, आत्मविश्वास जमीन पर और सवाल वही, क्या लखनऊ की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है। यहाँ हर मैच एक नई कहानी लिखता है। और सोमवार को जब मुंबई और लखनऊ आमने सामने आई तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था अस्तित्व की लड़ाई, ये था वापसी का मौका, ये था खुद को साबित करने का आखिरी दरवाजा। और जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ हिल गया। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की पॉइंट्स टेबल की पोजीशन में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली। जो टीमें कल तक नीचे थीं, वो अचानक ऊपर की तरफ चढ़ने लगीं और जो टीमें सुरक्षित नजर आ रही थीं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस एक मुकाबले ने सिर्फ 2 टीमों की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही पलट दिया। किंग्स 11 पंजाब जैसी टीम को बड़ा झटका लगा। उनके प्लेऑफ के रास्ते में कांटे बिछ गए और उनके साथ साथ 2 और बड़ी टीमें भी इस भूचाल की चपेट में आ गईं, जिनकी मजबूत स्थिति अचानक कमजोर पड़ गई। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के खेमे में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि इस मुकाबले के नतीजे ने उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचाया। उनके साथ 2 और बड़ी टीमों को भी इस उलटफेर का सीधा फायदा मिला और अब पॉइंट्स टेबल ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई युद्ध भूमि हो, जहां हर टीम अगले हमले की तैयारी में है। कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश में है तो कोई गिरने से बचने की जद्दोजहद में। हर रन अब कीमती है, हर विकेट अब कहानी बदल सकता है और हर मैच अब फाइनल से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, ये आईपीएल 2026 है। यहाँ खेल नहीं, जंग हो रही है और इस जंग में अब हर टीम के लिए एक ही मंत्र है, जीतो या खत्म हो जाओ। क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जो भूचाल आया है उसने ये साफ कर दिया है कि यहाँ किसी की जगह पक्की नहीं है और आने वाले मुकाबलों में ये तूफान और भी भयानक रूप लेने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या
बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और ये वही टीम है जिससे सीजन की शुरुआत में बड़े बड़े कारनामों की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये टीम सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक इस सीजन में कुल 9 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिल रही इन हारों ने टीम की हालत पूरी तरह खराब कर दी है और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके पास सिर्फ 4 अंक हैं। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जो उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और बाकी टीमों के मुकाबले उन्हें काफी पीछे धकेल रहा है। अब अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब इस टीम के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लखनऊ को अपने बचे हुए सभी 5 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी और वो भी सिर्फ किसी तरह की जीत नहीं बल्कि दमदार और बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से सुधर सके। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ को अब बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी मैदान के बाहर भी किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। कौन टीम किसे हराएगी, कौन किससे हारेगी, हर एक मुकाबला अब लखनऊ के लिए नई उम्मीद या नई परेशानी लेकर आएगा। दोस्तों, ये वही टीम है जिसने सीजन के शुरुआती मुकाबलों में अपनी ताकत दिखाई थी और लग रहा था कि ये टीम प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी रहेगी, लेकिन फिर अचानक आई हारों की आंधी ने उनकी पूरी कहानी बदल दी। अब हालात ऐसे हैं कि हर मैच उनके लिए करो या मरो की स्थिति बन चुका है। अगर एक भी मैच हाथ से निकलता है तो प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये टीम यहां से लगातार जीत हासिल कर लेती है तो ये आईपीएल के इतिहास की सबसे शानदार वापसी में से एक बन सकती है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला मैच 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला सिर्फ एक सामान्य लीग मैच नहीं होगा, बल्कि लखनऊ के लिए ये एक फाइनल की तरह होगा, जहां जीत उन्हें जिंदा रखेगी और हार उन्हें टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है। तो दोस्तों, अब नजरें टिकी रहेंगी लखनऊ सुपर जायंट्स पर। क्या ये टीम इस दबाव को झेलते हुए चमत्कार करेगी या फिर आईपीएल 2026 में सबसे बड़ी निराशा बनकर रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और ये वही टीम है जो हर सीजन में ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन लगातार हारों ने टीम की लय पूरी तरह बिगाड़ दी है और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में सिर्फ 6 अंक ही जुड़ पाए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुंबई का नेट रन रेट भी अभी तक माइनस में बना हुआ है, जो उनकी स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर रहा है और उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले काफी पीछे खड़ा कर रहा है। अब अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो दोस्तों, मामला काफी पेचीदा हो चुका है। अब इस टीम के पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है।
मुंबई को अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबलों में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी सुधर सके और वो बाकी टीमों को इस मामले में टक्कर दे सकें। लेकिन सिर्फ अपनी जीत से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि मुंबई को अब दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी, यानी मैदान के बाहर भी किस्मत का खेल जारी रहेगा। कौन टीम किसे हराती है और कौन हारती है, हर एक मुकाबला मुंबई के प्लेऑफ के सपने को जिंदा या खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, ये वही मुंबई इंडियंस है जो मुश्किल हालात से वापसी करने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार चुनौती काफी बड़ी है। हर मैच अब करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन पर भारी पड़ सकती है। अगर टीम यहां से लगातार जीत दर्ज करती है तो वो प्लेऑफ की रेस में दोबारा एंट्री कर सकती है, लेकिन अगर एक भी मुकाबला हाथ से निकल गया तो उनके लिए आगे का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो मुंबई इंडियंस की टीम अपना अगला मैच 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला मुंबई के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीत उन्हें उम्मीद देगी और हार उनके सपनों को बड़ा झटका पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें मुंबई इंडियंस पर टिकी होंगी। क्या ये टीम अपने अनुभव और दमदार खेल से वापसी करेगी या फिर इस सीजन में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी? इसका फैसला आने वाले मुकाबले ही करेंगे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और ये वही टीम है जो अपने दिन पर किसी भी बड़ी टीम को हिला देने का दम रखती है। लेकिन इस सीजन में उनकी कहानी उतार चढ़ाव से भरी हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, जिससे टीम को एक अंक साझा करना पड़ा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में कोलकाता के खाते में कुल 7 अंक हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में बना हुआ है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले पीछे धकेल रहा है। अब अगर यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो दोस्तों, स्थिति थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। टीम के पास अभी भी मौके मौजूद हैं, लेकिन अब उन्हें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोलकाता को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 4 मैच हर हाल में जीतने होंगे और वो भी अच्छे अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट सुधर सके और वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ छलांग लगा सकें। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ से 1-2 मुकाबले भी हाथ से निकल जाते हैं तो उनके लिए राह बेहद कठिन हो जाएगी। दोस्तों, ये वही कोलकाता नाइट राइडर्स है जिसने कई बार मुश्किल हालात में वापसी करके सबको चौंकाया है, लेकिन इस बार चुनौती कुछ ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। हर मैच अब उनके लिए करो या मरो बन चुका है, जहाँ जीत उन्हें आगे बढ़ाएगी और हार उन्हें लगभग बाहर कर सकती है। टीम को अब सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ही नहीं बल्कि दूसरे टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि प्लेऑफ की इस जंग में हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना अगला मैच 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि यहाँ जीत उन्हें नई उम्मीद दे सकती है और हार उनके प्लेऑफ के सपनों को बड़ा झटका पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस दबाव भरे माहौल में कैसा प्रदर्शन करती है। क्या ये टीम शानदार वापसी करके प्लेऑफ की रेस में खुद को बनाए रखेगी या फिर ये सीजन उनके लिए निराशा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और इस टीम की कहानी इस सीजन में पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम ने अच्छे मोमेंट्स भी दिखाए हैं, लेकिन निरंतरता की कमी ने उन्हें पॉइंट्स टेबल में पीछे धकेल दिया है। इसी वजह से दिल्ली के खाते में इस वक्त कुल 8 अंक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में बना हुआ है, जो आगे चलकर प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।
अब अगर यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो दोस्तों मामला बिल्कुल सीधा है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। टीम के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि कोशिश ये भी करनी होगी कि बड़े अंतर से जीत हासिल की जाए ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की इस कड़ी टक्कर में कई टीमें एक जैसे अंकों पर अटकी हुई हैं और ऐसे में नेट रन रेट ही फर्क पैदा करता है। कौन आगे जाएगा और कौन बाहर हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। एक हार और पूरा समीकरण बिगड़ सकता है, लेकिन अगर टीम लगातार जीत हासिल करती है तो वो प्लेऑफ की रेस में मजबूती से वापसी कर सकती है। इसके साथ ही दिल्ली को बाकी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इस सीजन में हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यानी दिल्ली के लिए अब सिर्फ खुद का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि किस्मत भी बड़ा रोल निभाने वाली है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना अगला मैच 5 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला दिल्ली के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि चेन्नई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर दिल्ली ये कर जाती है तो उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और प्लेऑफ की उम्मीदें भी और मजबूत हो जाएंगी। वहीं अगर इस मुकाबले में हार मिलती है तो दिल्ली के लिए आगे का रास्ता और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब सबकी नजरें दिल्ली कैपिटल्स पर टिकी होंगी। क्या ये टीम दबाव में टूटेगी या फिर मजबूती से खड़ी होकर शानदार वापसी करेगी, इसका फैसला आने वाले मुकाबलों में ही होगा। आईपीएल 2026 की इस जबरदस्त जंग में दिल्ली के लिए अब हर मैच एक नई परीक्षा है और इस परीक्षा में पास होने के लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना ही होगा। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस टीम की स्थिति इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक इस सीजन में कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में उन्हें जीत हासिल हुई है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा है, कभी शानदार जीत तो कभी चौंकाने वाली हार। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के खाते में इस समय 8 अंक दर्ज हैं। लेकिन एक चीज जो उनके पक्ष में जाती है वो है उनका नेट रन रेट, जो प्लस में बना हुआ है। और दोस्तों यही नेट रन रेट आगे चलकर प्लेऑफ की इस कांटे की टक्कर में चेन्नई के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर साफ है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। टीम के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर चेन्नई ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी मजबूत हो जाएंगे। खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट पहले से ही पॉजिटिव है, तो अगर वो बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं तो उन्हें दूसरे टीमों के मुकाबले बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर यहां से 1-2 मुकाबले भी हाथ से निकलते हैं तो मामला पूरी तरह उलझ सकता है और उन्हें दूसरे टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स का इतिहास रहा है कि ये टीम दबाव में भी कमाल का प्रदर्शन करती है। बड़े मैचों में जीत हासिल करना और मुश्किल हालात से वापसी करना इस टीम की पहचान रही है। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी अलग है, क्योंकि बाकी टीमें भी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही हैं और हर कोई प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह पक्की करना चाहता है। ऐसे में चेन्नई को अब हर मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा, जहां छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना अगला मैच 5 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में लगभग एक जैसी स्थिति में हैं और दोनों के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर चेन्नई इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो वो टॉप 4 की रेस में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन अगर हार मिलती है तो उनके लिए आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों अब नजरें टिकी होंगी चेन्नई सुपर किंग्स पर। क्या ये टीम अपने अनुभव और संतुलन के दम पर प्लेऑफ की टिकट हासिल करेगी या फिर इस कड़ी टक्कर में पिछड़ जाएगी? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में ही मिलने वाला है। आईपीएल 2026 का ये सफर अब और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है और चेन्नई की कहानी इसमें एक बड़ा मोड़ ला सकती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और इस टीम की कहानी इस सीजन में काफी मजबूत लेकिन थोड़ी असंतुलित नजर आ रही है।
जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी जीत के मामले में टीम काफी आगे दिख रही है और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इतने अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद गुजरात का नेट रन रेट अभी भी माइनस में बना हुआ है, जो उनके लिए आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकता है। अब अगर यहाँ से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। टीम के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर गुजरात ये 2 जीत हासिल कर लेती है तो उनके 16 अंक हो जाएंगे, जो आमतौर पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ अंक ही काफी नहीं होंगे, क्योंकि अगर अन्य टीमें भी बराबरी पर पहुंच जाती हैं तो नेट रन रेट का खेल शुरू हो जाएगा और यही वो जगह है जहां गुजरात को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में कई मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ मैचों में हार का अंतर इतना बड़ा रहा है कि उनका नेट रन रेट नीचे गिर गया। अब टीम को सिर्फ जीत पर ही नहीं बल्कि जीत के अंतर पर भी ध्यान देना होगा। यानी हर मैच में कोशिश ये रहनी चाहिए कि विरोधी टीम को बड़े अंतर से हराया जाए, ताकि नेट रन रेट भी पॉजिटिव में आ सके और प्लेऑफ की रेस में उन्हें बढ़त मिल सके। गुजरात के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास अभी भी स्थिति उनके नियंत्रण में है। उन्हें ज्यादा दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अगर वो अपने खेल पर फोकस रखते हैं और जरूरी जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से टीम लड़खड़ाती है और लगातार हार का सामना करती है तो फिर मामला पूरी तरह उलझ सकता है और उन्हें बाकी टीमों के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो गुजरात टाइटंस की टीम अपना अगला मैच 9 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि राजस्थान भी इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। ऐसे में ये मैच गुजरात के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अगर गुजरात इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा और प्लेऑफ की राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर हार मिलती है तो दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें गुजरात टाइटंस पर टिकी होंगी। क्या ये टीम अपने संतुलन को सुधारते हुए प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या फिर नेट रन रेट की वजह से मुश्किलों में फंस जाएगी? इसका फैसला आने वाले मुकाबलों में ही होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है और इस वक्त ये टीम प्लेऑफ की रेस में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम का प्रदर्शन काफी संतुलित और प्रभावशाली रहा है और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान का नेट रन रेट पॉजिटिव में बना हुआ है, जो इस कड़ी टक्कर में उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले एक अहम बढ़त दिला रहा है। अब अगर यहाँ से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर उनके लिए काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। टीम के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर राजस्थान ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो उनके 16 अंक हो जाएंगे, जो आमतौर पर प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए काफी माने जाते हैं। इसके अलावा उनका पॉजिटिव नेट रन रेट उन्हें और भी मजबूती देता है, क्योंकि अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो यही रन रेट उन्हें आगे ले जा सकता है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की खासियत इस सीजन में ये रही है कि उन्होंने अपने मैचों में अच्छा संतुलन दिखाया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम ने कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ मुकाबलों में मिली हार ने यह भी दिखाया है कि टीम अभी पूरी तरह अजेय नहीं है। ऐसे में उन्हें अब हर मैच में अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की ये जंग बेहद कड़ी हो चुकी है और एक छोटी सी चूक भी टीम को नीचे खिसका सकती है। राजस्थान के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनकी स्थिति अभी उनके अपने हाथ में है। अगर टीम अपने प्रदर्शन को बनाए रखती है और जरूरी मुकाबले जीत लेती है तो उन्हें किसी दूसरी टीम के नतीजों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से टीम लगातार हार झेलती है तो मामला उलझ सकता है और प्ले ऑफ की राह मुश्किल हो सकती है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अगला मैच 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है,
क्योंकि दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में लगभग एक जैसी स्थिति में हैं और दोनों के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर राजस्थान इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो वो प्लेऑफ की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा सकती है, लेकिन अगर हार मिलती है तो दबाव और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें राजस्थान रॉयल्स पर टिकी होंगी। क्या ये टीम अपनी लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी या फिर आखिरी समय में फिसल जाएगी? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और इस वक्त ये टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लेऑफ की रेस में मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है और इसी के दम पर पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक दर्ज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद का नेट रन रेट भी प्लस में है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर उनके लिए काफी साफ नजर आती है, लेकिन पूरी तरह आसान नहीं है। टीम के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर हैदराबाद ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके 16 अंक हो जाएंगे, जो आमतौर पर प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए काफी होते हैं। इसके साथ ही उनका पॉजिटिव नेट रन रेट उन्हें और भी ज्यादा मजबूती देता है, क्योंकि अगर अन्य टीमों के अंक बराबर होते हैं तो यही रन रेट उन्हें आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन में उनका संतुलित प्रदर्शन रहा है। टीम ने कई मुकाबलों में दबाव के बीच शानदार खेल दिखाया है, जिससे ये साफ होता है कि ये टीम बड़े मैचों में भी घबराती नहीं है। हालांकि कुछ मुकाबलों में मिली हार ने यह भी दिखाया है कि अगर टीम लय खो देती है तो विरोधी टीम इसका पूरा फायदा उठा सकती है। ऐसे में हैदराबाद को अब हर मुकाबले में फोकस बनाए रखना होगा और छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका भविष्य अभी भी उनके अपने हाथ में है। अगर टीम अपने बचे हुए मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उन्हें किसी दूसरी टीम के नतीजों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से टीम लड़खड़ाती है तो प्लेऑफ की रेस में उनकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है और मुकाबला और भी रोमांचक हो जाएगा। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना अगला मैच 6 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि पंजाब की टीम भी इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है और वो भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। ऐसे में ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें सनराइजर्स हैदराबाद पर टिकी होंगी। क्या ये टीम अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी या फिर आखिरी समय में दबाव में आकर चूक जाएगी? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है और इस वक्त ये टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी टीम का विनिंग मोमेंटम जबरदस्त रहा है और इसी का नतीजा है कि पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत जो इस टीम को बाकी सभी टीमों से अलग बनाती है वो है उनका नेट रन रेट, जो इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन है और यही चीज उन्हें प्लेऑफ की रेस में सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। अब अगर यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर उनके लिए काफी आसान और साफ नजर आती है। टीम के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल करते ही उनके प्लेऑफ में पहुंचने के दरवाजे लगभग खुल जाएंगे। यानी बेंगलुरु इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी लय को बरकरार रखना होगा, क्योंकि क्रिकेट में एक छोटी सी डील भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सबसे बड़ी खासियत रही है उनका हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम ने हर मोर्चे पर शानदार खेल दिखाया है और यही वजह है कि वो लगातार जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ बढ़ते गए हैं।
खास तौर पर बड़े अंतर से जीत हासिल करना उनके नेट रन रेट को और भी मजबूत बना रहा है, जो आगे चलकर उनके लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। हालांकि टीम को अब भी पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में बाकी टीमें भी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर बेंगलुरु यहां से लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो न सिर्फ प्लेऑफ में जगह पक्की कर सकती है, बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की रेस में भी बनी रह सकती है, जो उन्हें फाइनल तक पहुंचने का एक अतिरिक्त मौका देता है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपना अगला मैच 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला बेंगलुरु के लिए अपनी लय को बनाए रखने का एक शानदार मौका होगा, जबकि लखनऊ के लिए ये करो या मरो की स्थिति होगी। ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर टिकी होंगी। क्या ये टीम अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री करेगी, या फिर आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर बात करें टेबल टॉपर टीम की, तो नंबर 1 के पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम शानदार तरीके से काबिज है और इस वक्त ये टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा दबदबा बनाकर खेलती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने इस सीजन में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत पंजाब के खाते में इस समय 13 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर मजबूती से खड़ा करता है। इतना ही नहीं, टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है, जो उनकी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें, तो तस्वीर उनके लिए काफी आसान और स्पष्ट नजर आती है। टीम के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से सिर्फ 2 मुकाबले जीतते ही उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। यानी पंजाब इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टीम को अपनी लय को बनाए रखना होगा, क्योंकि 1-2 हार उन्हें नीचे भी खिसका सकती है और टॉप 2 की रेस में पीछे कर सकती है। दोस्तों, इस सीजन में किंग्स 11 पंजाब की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका लगातार शानदार प्रदर्शन। टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन संतुलन दिखाया है और कई मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत हासिल करके अपने नेट रन रेट को भी मजबूत किया है। यही कारण है कि वो सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर ही नहीं है, बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार भी मानी जा रही हैं। हालांकि अब भी टीम को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। अगर पंजाब यहां से लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखती है, तो वो न सिर्फ प्लेऑफ में आसानी से जगह बना सकती है, बल्कि टॉप 2 में फिनिश करके फाइनल की ओर भी एक मजबूत कदम बढ़ा सकती है। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की, तो किंग्स 11 पंजाब की टीम अपना अगला मैच 6 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद भी इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और वो भी पॉइंट्स टेबल में ऊपर बनी हुई है। ऐसे में ये मैच दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। तो दोस्तों, अब सबकी नजरें किंग्स 11 पंजाब पर टिकी होंगी। क्या ये टीम अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए टॉप पर बनी रहेगी, या फिर आखिरी चरण में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? इसका जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलने वाला है। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है। इस वक्त टेबल के टॉप 4 में किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें मजबूती से बनी हुई हैं और प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही हैं। वहीं गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी टॉप 4 के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें इस समय प्ले-ऑफ की रेस में थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम करने वाली है।